हेलो एंड वेलकम टू अवर चैनल माय डियर टेनिस फ्रेंड्स। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टेनिस स्टैटिस्टिक्स के बारे में कि टेनिस के कुछ ऐसे स्टैट जिनका आप यूज़ करके ये इंडिकेट कर सकते हो कि प्लेयर कैसा परफॉर्म करेगा और उसका परफॉर्मेंस आप उससे मेज़र कर सकते हो। तो इसी के बारे में ये वीडियो होने वाला है और ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। पर उससे पहले आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हम वहीं पर मैचेस प्रोवाइड करते हैं और भी कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं जो यहाँ पर यूट्यूब में नहीं कर सकते हैं। इसलिए आपका हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होना मस्ट है। जैसे आपने क्रिकेट में देखा होगा, जैसे आप मैच खेलने से पहले ये देखते होंगे कि पिच कैसी है, बॉलर कौन कौन से खेल रहे हैं, कौन सा एक्सपेक्टर बैट्समैन हो सकता है और पिच कैसे बिहेव करेगी, स्पिनर को ज़्यादा मदद मिलेगी, फास्ट बॉलर को ज़्यादा मदद मिलेगी, कितने का स्कोर हो सकता है। तो इस टाइप के आप थोड़ा स्टैट्स वहाँ पर देखते हैं, उसके बाद मैच यहाँ पर खेलने जाते हैं। वैसे ही टेनिस में भी स्टैट्स होते हैं। जैसे आपने मैच अगर देखते होंगे तो फर्स्ट सेट के बाद यहाँ पर स्क्रीन में यहाँ पर इस टाइप से एक बॉक्स आता है, तो उसको आप इग्नोर मत कीजिएगा। उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी होती है। फर्स्ट सेट के एंड में आता है बॉक्स। आप ये स्टैट जो है वो सोफा स्कोर ऐप से भी देख सकते हैं। सोफा स्कोर नाम का ऐप आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा। यहाँ पर प्ले स्टोर में वो सोफा स्कोर नाम का ऐप अवेलेबल है। वहाँ पर स्टैट्स यहाँ पर शो हो जाते हैं। उसमें दिया होता है एसेस कितने फायर किए हैं प्लेयर ने, डबल फॉल्ट कितने किए हैं, फर्स्ट सर्व परसेंटेज कितनी है उसकी, कितने विनर शॉट है उसके, अनफोर्स एरर कितने किए हैं। ऐसे बहुत सारे स्टैट्स होते हैं जिसके बेसिस में आप परफॉर्मेंस यहाँ पर एक प्लेयर का मेज़र कर सकते हो। इसी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे स्टैट्स के बारे में जिससे आप थोड़ा इंडिकेट यहाँ पर लगा सकते हो, इंडिकेशन। सबसे फर्स्ट स्टैट है यहाँ पर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टैट जो है फर्स्ट सर्व परसेंटेज। फर्स्ट सर्व परसेंटेज इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट स्टैट टू लुक आउट फॉर। क्योंकि फर्स्ट सर्व परसेंटेज इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि अगर प्लेयर यहाँ पर फर्स्ट सर्व भी लैंड नहीं कर पाएगा तो उस पर वैसे ही प्रेशर आ जाएगा, क्योंकि उसको सेकंड सर्व अब लैंड करनी है। क्योंकि सबसे पहले प्लेयर का ये फोकस होता है कि वो अच्छी खासी स्पीड से कुछ ऐसे स्पॉट्स में यहाँ पर टी रीजन पे सर्विस करे ताकि अपोनेंट इजीली वहाँ पर रिटर्न ना कर पाए सर्विस को। सबसे पहले तो वही देखता है कि यहाँ पर अच्छी खासी वो सर्व मार पाए। पर अगर वो फर्स्ट सर्व भी उसकी लैंडिंग परसेंटेज 50% से कम है तो उसको प्रॉब्लम तो होने वाली है। 50% से भी अगर कम उसकी सर्विस फर्स्ट सर्व परसेंटेज है तो अपोनेंट सेकेंड सर्व में वहाँ पर उसको थोड़ा चैलेंज दे सकता है, क्योंकि सेकेंड सर्व वो इतनी ज़्यादा स्पीड से नहीं मारेगा। वो यही कोशिश करेगा कि सबसे पहले कि लैंड हो जाए। वो यही कोशिश नहीं करेगा कि मैं थोड़ा कॉर्नर्स में मारूँ सर्विस बॉक्स के ताकि अपोनेंट यहाँ पर इजीली रिटर्न नहीं कर पाए। वो पहले यही कोशिश करेगा कि वो कम से कम अपनी सर्व को लैंड कर पाए। इससे होगा कि अपोनेंट यहाँ पर आपने नोटिस भी किया होगा कि थोड़ा सा आगे को आ जाते हैं ताकि थोड़ा इफेक्टिव यहाँ पर रिटर्न कर पाए। फर्स्ट सर्व परसेंटेज इसलिए इंपॉर्टेंट होता है। फर्स्ट सर्व लैंड तो हो गया। फर्स्ट सर्व विनिंग परसेंटेज, फर्स्ट सर्व पॉइंट विन कितने हुए हैं वो भी इंपॉर्टेंट होता है। पर अगर मान लीजिए आपके प्लेयर की सिर्फ 60% यहाँ पर फर्स्ट सर्व विन है, पर उसमें भी वो 40% के आसपास ही जीत पा रहा है, तो वो भी अच्छी बात नहीं है। अगर फर्स्ट सर्विस परसेंटेज 60 के आसपास, वैसे एवरेज 60 के आसपास यहाँ पर ठीक ठाक रहता है। 80 से ऊपर, 70-80 के ऊपर यहाँ पर अच्छे फर्स्ट सर्व परसेंटेज अगर आपका प्लेयर कर रहा है तो मतलब उसका ठीक ठाक यहाँ पर अच्छा खासा उसका सर्व परसेंटेज है। और अगर 50% से कम उसका फर्स्ट सर्व परसेंटेज है तो यहाँ पर आपका प्लेयर अच्छे फॉर्म में नहीं चल रहा, उसके सर्विस करने में दिक्कत हो रही है अगर 40% के आसपास है तो। अब उसके बाद भी अगर वो फर्स्ट सर्व लैंडिंग परसेंटेज के बाद वो अगर फर्स्ट सर्व 60% से ऊपर विन कर रहा है तो ठीक ठाक यहाँ पर वो खेल रहा है। अगर उसमें भी फर्स्ट सर्व विनिंग परसेंटेज फर्स्ट सर्व पॉइंट वाले वो अगर 40% या 50% से भी कम है तो अगेन यहाँ पर प्रॉब्लम है उस प्लेयर में। ये फर्स्ट सर्व परसेंटेज हो गई। अब फर्स्ट सर्व तो हो गई। अब अगर फर्स्ट सर्व यहाँ पर वो मिस कर गया, फॉल्ट कर दिया उसने फर्स्ट सर्व में, तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टैट आता है सेकंड सर्व विनिंग परसेंटेज। सेकंड सर्व वैसे तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर ऊपर नीचे होती रहती है। सेकंड सर्व विनिंग परसेंटेज 30% से लेके यहाँ पर 70-80 तक रहती है। अगर सेकंड सर्व परसेंटेज यहाँ पर प्लेयर होल्ड कर पा रहा है मोस्ट ऑफ द केसेस में, उतनी यहाँ पर दिक्कत नहीं होने वाले है आपके प्लेयर को। एक वैसे ही थोड़े स्टैट्स हैं यहाँ पर जो आप कंसिडर कर सकते हो थोड़ा प्लेयर की परफॉर्मेंस को इंडिकेट करने के लिए। ये तो फर्स्ट सर्व परसेंटेज होगी। अब नेक्स्ट है एसेस एंड डबल फॉल्ट। अब एसेस ऐसे सर्व होती है जो प्लेयर मारता है जिससे अपोनेंट जो होता है उसे रिटर्न नहीं कर पाता है, मतलब उसे टच नहीं कर पाता है। एसेस इस टाइप के फ्री पॉइंट होते हैं और अगर आपका प्लेयर फ्री पॉइंट ले पा रहा है, 50 फ्री पॉइंट ले रहा है, तो वो एक एडिशनल
पॉइंट है उसके उसमें, मतलब ऐसे मान लीजिए 2 प्लेयर खेल रहे, एक प्लेयर आज 10-12 यहाँ पर एसेस मार रहा है तो उसको 10 बार तो फ्री के पॉइंट ऐसे ही मिल गए। तो ये भी यहाँ पर थोड़ा सा ही यहाँ पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं डालता है एस, क्योंकि जितने ज़्यादा एसेस मारते हैं उनके थोड़ा डबल फॉल्ट भी उतने हिसाब से ज़्यादा होते हैं। अब डबल फॉल्ट ये हुआ कि अगर फर्स्ट सर्व में भी फॉल्ट हो गया, सेकंड सर्व में भी फॉल्ट हो गया, तो वो डबल फॉल्ट हो गया। एंड स्पेशली यहाँ पर WTA में डबल फॉल्ट अगर कोई प्लेयर ज़्यादा कर रहा है, अगर फर्स्ट सेट में यहाँ पर डबल फॉल्ट यहाँ पर 6-7 के आसपास है, तब आप ये थोड़ा अंदाज़ा लगा सकते हो कि प्लेयर की सर्विस गेम में थोड़ा यहाँ पर ख़राबी है। मतलब 6-7 यहाँ पर अगर डबल फॉल्ट आ रहे हैं उसके साइड से, सो उसके सर्विस गेम में उसको थोड़ा ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है। सो आप यहाँ पर भी ये स्टैट भी देख सकते हो। यहाँ पर सबसे ज़्यादा एसेस वैसे ATP में तो बेन शेल्टन यहाँ पर बहुत अच्छी सर्विस करता है, कम से कम 20 के आसपास वो अगर हार्ड कोर्ट में खेला है तो सर्विस अच्छी खासी कर लेता है। और यहाँ पर बुबलिक हो गया और ह्यूबी हुरकाज यहाँ पर अच्छी सर्विस करते हैं। तो अगर ह्यूबी हुरकाज अगर उसकी सर्विस अच्छी नहीं होती है, मेरे को नहीं लगता वो टॉप 50 में भी रह पाएगा। तो उसकी सर्विस के हिसाब से उसको लगभग बहुत सारे तो फ्री पॉइंट ऐसे ही मिल जाते हैं, क्योंकि एसेस उसके इतने ज़्यादा होते हैं और फर्स्ट सर्व उसकी इतनी डिफ़िकल्ट होती है कि अपोनेंट उसे इजीली रिटर्न नहीं कर पा रहे, तो वो बहुत सारे तो ऐसे ही फ्री पॉइंट ले जाता है। तो ऐसे प्लेयर पे भी आप ध्यान दे सकते हैं। अब है विनर शॉट। विनर शॉट उस टाइप के शॉट होता है जो एग्रेसिव प्ले किए जाते हैं, या तो ऐसे प्ले किए जाते हैं कि अपोनेंट वहाँ तक पहुँच नहीं पाता, या जैसे एग्जांपल पे बताओ तो या तो बहुत हैवी फोरहैंड मारा, या तो बैकहैंड या ड्रॉप शॉट, मतलब कुछ ऐसे शॉट जहाँ अपोनेंट वहाँ पर उस बॉल तक नहीं पहुँच पाया, तो उस शॉट को हम विनर शॉट कहते हैं। दीज आर द शॉट्स विच आर प्लेस सो परफेक्टली दैट द अपोनेंट डज नॉट हैव चांस टू रीच द बॉल, मतलब अपोनेंट वहाँ पर उस बॉल तक रीच नहीं कर पाता है। तो जिस प्लेयर के जितने ज़्यादा विनर शॉट होते हैं वो थोड़ा यहाँ पर प्रेशर बनाए रखता है अपोनेंट पे, पर आपको उसी के साथ साथ यहाँ पर अनफोर्स्ड एरर भी देखने हैं, क्योंकि विनर के साथ साथ यहाँ पर अनफोर्स्ड एरर भी आते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल में ये बताया कि ये विनर शॉट हो गया, ऐसे यहाँ पर अपोनेंट यहाँ पर बॉल तक नहीं पहुँच पाया, तो ये विनर शॉट कहलाता है। तो अगर आपका प्लेयर जितने ज़्यादा ये विनर शॉट मार रहा है तो अपोनेंट में थोड़ा वो प्रेशर ज़रूर बनाएगा, पर ये WTA में उतना ज़्यादा ऐसे काम नहीं कर पाता है, क्योंकि WTA में बहुत सारे ऐसे भी प्लेयर होते हैं जो विनर शॉट नहीं मार पाते हैं, पर क्योंकि वो रिटर्न कर देते हैं और बॉल को इन प्ले रखते हैं, जिससे अपोनेंट खुद ही अनफोर्स एरर कर देता है। सो WTA में वैसे उतना ज़्यादा असर नहीं डालता है विनर शॉट, पर ATP में यहाँ पर इसका थोड़ा इफेक्ट ज़रूर रहता है। अब अनफोर्स एरर क्या होता है? अनफोर्स एरर कुछ आर द मिस्टेक्स मेड बाय द प्लेयर विदाउट सिग्निफिकेंट प्रेशर फ्रॉम द अपोनेंट। जैसे मान लीजिए अनफोर्स एरर वो होता है जैसे कोई गेम चल रहा है और एक पॉइंट पे रैली चल रही है आसान सी, तो कोई प्लेयर मतलब उतना ज़्यादा ख़राब शॉट मार देता है कि या तो नेट मार देता है या तो बॉल जो है वो कोर्ट से बाहर चली जाती है, तो वो होता है अनफोर्स एरर। मतलब अपोनेंट ने ऐसा कोई ट्रिकी शॉट नहीं मारा था कि जिसको रिटर्न ना कर पाए, आसानी सा स्ट्रोक उसको मारना था कि यहाँ पर बॉल को रिटर्न कर पाए, पर वो ऐसा नहीं कर पाता है, या तो वो नेट पे मार देता है या तो बॉल को कोर्ट से बाहर फेंक देता है, तो वो अनफोर्स एरर होता है। अगर आपका प्लेयर जो है वो कम अनफोर्स एरर मार रहा है तो उससे ये यहाँ पर सिग्निफाई होता है कि उसको उसके गेम में उसका थोड़ा ज़्यादा कंट्रोल है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे WTA में ऐसे प्लेयर होते हैं जो सिंपल शॉट भी नेट में मार देते हैं और वहाँ पर बहुत ज़्यादा उनकी अनफोर्स एरर परसेंटेज जब बहुत ज़्यादा होती है। सो ऐसे प्लेयर को भी आप देख सकते हैं, अगर आपका प्लेयर बहुत ज़्यादा अनफोर्स एरर मार रहा है तो उस पर थोड़ी दिक्कत होने वाली है उसको। जैसे यहाँ पर अनफोर्स एरर ये हो गया, से रैली चली तो सिंपल सा शॉट उसने यहाँ पर नेट ने मार दिया, तो ये अनफोर्स एरर कहलाता है। अब ब्रेक पॉइंट क्या होता है? अब ब्रेक पॉइंट वो होता है जैसे अगर आप टेनिस देखते होंगे तो जैसे फर्स्ट मान लीजिए कोई गेम चल रहा है, वहाँ पर जो प्लेयर यहाँ पर 40 तक पहुँचेगा, जैसे एक प्लेयर ए है, एक प्लेयर बी है, यहाँ पर उस प्लेयर ए की सर्विस गेम पे अपोनेंट अगर 40 पॉइंट तक पहले पहुंच गया तो उसके पास ब्रेक पॉइंट अपॉर्चुनिटी हो जाएगी 40। जैसे टेनिस में स्कोरिंग 15, 30 और 40 के हिसाब से चलती है, तो ए प्लेयर की सर्विस गेम पर अपोनेंट यहाँ पर 40 पॉइंट तक पहले रीच कर गया और मान लीजिए ए वाला सिर्फ अभी 15 तक ही पहुँचा है, तो उसके पास 2 ब्रेक पॉइंट अपॉर्चुनिटी है, तो वो ब्रेक पॉइंट हो गए। सो ब्रेक पॉइंट अपॉर्चुनिटी के बाद क्या होता है, ब्रेक पॉइंट कन्वर्जन नाम का एक स्टैट यहाँ पर आपको शो होगा। सो अगर आपका जो प्लेयर है वो ब्रेक पॉइंट कन्वर्जन रेट उसका अच्छा खासा है, तो यहाँ पर उसका ये सिग्निफाई करता है कि उसका क्लच गेम बहुत अच्छा है। और
अगर आपका प्लेयर बहुत ज़्यादा ब्रेक पॉइंट अपॉर्चुनिटी जनरेट कर रहा है, सो इससे भी ये भी थोड़ा आप देख सकते हैं कि वहाँ पर अपोनेंट पे थोड़ा प्रेशर बन रहा है। अब ब्रेक पॉइंट कन्वर्जन रेट भी अच्छा खासा होना चाहिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे प्लेयर होते हैं जो लव 40 भी होता है, उसके बाद भी वहाँ पर वो ब्रेक नहीं कर पाते। सो ब्रेक पॉइंट जनरेट तो कर दिया, पर ब्रेक पॉइंट कन्वर्जन रेट भी प्लेयर का होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे प्लेयर जो होते हैं वो सेव कर लेते हैं। तो इसी से अगला स्टेट आता है ब्रेक पॉइंट सेव। सो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टैट होता है, क्योंकि WTA में बहुत ज़्यादा ये और चैलेंजर गेम्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टैट होता है, क्योंकि यहाँ पर कम से कम उस चैलेंजर्स और WTA में एक ही गेम में, एक ही मैच में कम से कम 15-20 के आसपास से ये ब्रेक पॉइंट सेव कर देते हैं बहुत सारे प्लेयर, और 20 के आसपास यहाँ पर ब्रेक पॉइंट अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। सो आप अगर कोई प्लेयर ब्रेक पॉइंट यहाँ पर लगातार सेव कर रहा है, तो उससे ये शो होता है कि आपका प्लेयर प्रेशर कंडीशन में अच्छा खासा खेल रहा है। और ऐसे भी बहुत बार होता है कि कोई 8 में से 8 ब्रेक पॉइंट सेव कर देता है, या 10 में से 10, या 5 में से 7। सो अगर आपका प्लेयर बहुत ज़्यादा ब्रेक पॉइंट सेव कर रहा है, सो इससे भी आप थोड़ा अंदाज़ा लगा सकते हो कि वो ईज़िली यहाँ पर गिव अप नहीं कर रहा है, क्योंकि ऐसे बहुत से प्लेयर होते हैं सिर्फ अगर 30-40 भी हुआ तो वो अगले गेम में ही ब्रेक हो जाएगा, मतलब सीधा ही ब्रेक हो जाएगा वहाँ से। पर कोई प्लेयर ऐसे भी होते हैं जो लव 40 के बाद भी वहाँ से अपनी सर्विस को होल्ड करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। सो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आपका जो प्लेयर है वो कितने ब्रेक पॉइंट सेव कर पा रहा है। सो अगर ज़्यादा सेव कर पा रहा है, तो उससे यहाँ पर आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपका प्लेयर मेंटली स्ट्रांग है और प्रेशर कंडीशन में यहाँ पर इजीली गिव अप नहीं करेगा। सो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। सो ये वहाँ पर बहुत सारे स्टैट है, पर इनका यूज़ कैसे करना है यहाँ पर ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि मान लीजिए आप कोई मैच खेलना है, पर फर्स्ट सेट ख़त्म हुआ, तो वो जाहिर सी बात है जो प्लेयर फर्स्ट सेट आ रहा है उसके ये सारे स्टैट कम ही होंगे। सो आप किस हिसाब से उस प्लेयर को सेकंड सेट में बैक करेंगे। सो इसलिए यहाँ पर सारे स्टैट यहाँ पर एक साथ नहीं लग पाते हैं। सो इसलिए आपको प्लेयर का पोटेंशियल भी पता होना चाहिए, आपको उसके मैचेस फॉलो करे होने चाहिए, क्योंकि इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपका प्लेयर कैसा परफॉर्म करेगा। क्योंकि अगर आप ऐसे स्टैट्स के बेसिस में भरोसे में बैठे रहोगे, तो बेसिक सिंपल सी बात है, फर्स्ट सेट के उसके स्टैट्स जो होंगे वो दूसरे प्लेयर से ख़राब ही होंगे, तो आपको तो ये लगेगा कि यहाँ पर स्ट्रेट मैच हो जाएगा, पर ऐसा नहीं होता है। प्लेयर का आपको पोटेंशियल पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आप स्टैट्स के बेसिस में अपना फुल आप प्रिडिक्शन लगाओगे, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको जो फर्स्ट सेट के स्टैट्स हैं वो उस प्लेयर के कम ही मिलेंगे जिसको आप बैक करने वाले हो। सो इसलिए आपको प्लेयर का जो पोटेंशियल है वो भी आपको पता होना चाहिए। और ये सारे स्टैट्स कैसे यूज़ करने हैं मैं उसके बारे में वीडियो बाद में बनाऊँगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस